विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं। मैम धरने पर बैठी हैं, क्या कुछ है मांगे? देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आकंटक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और किसी एक विभाग की बात नहीं है, लगभग हर विभाग में भयंकर तरीके से भ्रष्टाचार, भयंकर तरीके से घूसखोरी, कमीशनबाजी और जो संवैधानिक नियम है उनको ताक पे रखा जा रहा है। ऐसे ही एक घोटाले का कल हमने पर्दाफाश किया था और आज हम चाहते थे कि शीतकालीन सत्र का ये पहला दिन है। नेता सदन और जिनके नाम पर ये घोटाला हुआ है 250 लोगों को नियम विरुद्ध पदोन्नति देने का, तो उनके नाम पे पैसे की उगाही करी गई है और तब प्रमोशंस दिए गए हैं। तो हम ये चाहते थे कि आज सदन में ये सवाल उठे, ये मुद्दा उठे और माननीय योगी जी इस सवाल पे अपनी सरकार के अंतर्गत हुए इस घोटाले को स्वीकार करते हुए कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें लिप्त हैं ऐसा आश्वासन दें और कार्रवाई सुनिश्चित करें। अभी तक किसी तरह की मतलब कब तक आप यहाँ बैठेंगे धरने पर? देखिए, आज सदन में जब मैंने प्रकरण उठाने का काम किया तब पहले सदन स्थगित कर दिया गया। जब दोबारा उठाया तो मुझसे नियम पूछे गए, किस नियम के अंतर्गत आप ये मुद्दा उठाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या नियम के अंतर्गत पिछड़ों से वोट लेकर के सरकार बनाई गई? क्या नियम के अंतर्गत आपने ये घोटाला किया है? तो जब इन तमाम चीजों के लिए नियम आधार नहीं थे तो सरकार से सवाल पूछने के लिए नियम कैसे आधार बनाए जा सकते हैं? और मेरी आवाज को बंद कराने के लिए आपने पहले माइक बंद कराया और फिर आपने मुझसे बोला कि सदन के आप बाहर चलिए। संभल की घटना को लेकर आज सदन में चर्चा भी हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की घटना को लेकर ही विपक्ष को ही जिम्मेदार बता दिया। देखिए, जितना महत्वपूर्ण ये घोटाला है जिसके लिए सवाल पूछ रहे हैं हम और यहाँ धरने पर बैठे हैं, उतना ही महत्वपूर्ण सवाल संभल का भी है। लेकिन सबको ये समझना होगा कि जो संभल के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको ये समझना होगा कि मुसलमानों का हित सिर्फ संभल जैसे मुद्दे को उठाने में नहीं है, बल्कि ये बात तो वैसी हो गई जैसे कोई एक लुटेरा रात को किसी गांव में जाए, वहां से माल लूट के आ जाए और सुबह जाके उसी लूटे हुए माल में से कुछ कुछ उसी क्षेत्र में जाके बांट दे और उनका रहनुमा हो जाए। तो संभल में जो हुआ है उसके बाद सिर्फ इस मुद्दे को उठाना ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि मुसलमानों के लिए सबसे अहम है कि सदन में उठे उनके मुद्दे रोजगार के, शिक्षा के, दवाई के, कमाई के और उनके संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा को लेकर के भी। पहली बात तो देखिए, ये अपना दल से विधायक पल्लवी पटेल जी थी जिन्होंने साफ तौर से बताया कि संभल की घटना को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो राजनीति कर रही है और साथ साथ वो यहाँ धरने पर बैठी है। इनका कहना ये है कि जो हमने घोटाला उजागर किया है उसको लेकर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ महबूब अल आज की खबर लखनऊ। विधायक पल्लवी